बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 2 नवंबर है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंतहाई अहम रीजनल और इंटरनेशनल सिनेरियो। बैक वक्त अमेरिका और चीन में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मालाबार ड्रिल्स होने जा रही हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। और मालाबार ड्रिल्स के हवाले से अब एक इंतहाई अहम खबर जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। बाद में मालाबार ड्रिल्स के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे पे पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए किस किस्म का जो है वो दूसरे फेज़ में मैसेज जो है वो उसका जा सकता है, उसके हवाले से बात करेंगे। और हम नहीं भूलेंगे कि चीन ने हमारे साथ क्या किया। जो हमारे साथ चीन ने किया उसको कभी नहीं भुलाएंगे। ये है वो आखिरी नारा जिसके ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बाकायदा जो 2020 के अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं उनको चाइना सेंट्रिक बना दिया है। 5 जलसे जो उन्होंने किए नॉर्थ कैरोलिना में, फ्लोरिडा में, जॉर्जिया में, लोवा में और विस्कॉन्सन में, इन 5 स्टेट्स में उन्होंने इतवार के रोज़ जलसे किए। और उसमें जो चीन है उसके हवाले से बहुत ही एग्रेसिव किस्म की मैसेजिंग सामने आई है। दूसरी तरफ 2027 की डेडलाइन चीन ने जो सेट की है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, उसके हवाले से बात कर लेंगे। और मैं आपको कुछ कोट्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज़ इन 5 रियासतों में, अमरीकी रियासतों में, विस्कॉन्सन, नॉर्थ कैरोलिना, लोवा, जॉर्जिया और फ्लोरिडा, इन 5 रियासतों में जिस किस्म की उन्होंने बातें की। और आज भी सोमवार के रोज़, मंडे को, जो लास्ट डे है इलेक्शनियरिंग का, उसमें उन्होंने 5 जलसे करने हैं। और उसमें भी अब लग यही रहा है कि जिस तरीके से चीन का एक हवास के ऊपर सवार है डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने इसको बाकायदा एक इलेक्शन पॉइंट बना दिया है। इलेक्शन जो है वो चाइना सेंट्रिक लग रहे हैं जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की कोटेशंस हैं डोनाल्ड ट्रंप की इतवार के रोज़ जो उन्होंने जलसे के, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यूएस विल नेवर फॉरगेट, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा, व्हाट चाइना डिड टू इट बाय फेलिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक विच ही सेड हैज़ डेवस्टेटेड अमेरिकाज इकोनॉमी। के अमरीकी कभी नहीं भुलाएंगे कि चीन ने उनके साथ क्या किया कोरोना वायरस पेंडेमिक, और जिसने तबाह कर दिया अमरीका की मईशत को। उसके बाद उन्होंने अपनी जो इलेक्शन रैलीज़ हैं उसमें चीन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और फिर उनका मैं आपको कोट बताता हूं कि वी हैड द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन रैली में ये दावा किया है कि अमेरिका की तारीख में अमेरिका की मईशत, इकोनॉमी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी उनके दौर में हो चुकी थी। एंड देन वी गॉट हिट बाय द चाइना प्लेग, और उसके बाद हमें चाइना से आई हुई वबा ने हमसे टकराई, विच वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट, जिसको हम कभी नहीं भुलाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि अपना डिस्कस करते हुए उन्होंने पूरी तफसीलात उसकी बताई हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन करना पड़ा और फिर उसके नतीजे में क्या क्या कुछ हुआ, किस तरीके से जॉब्स गई लोगों की, क्या जो है वो सूरत हाल रही। इस वक्त जो अमेरिका के कोरोना वायरस के हवाले से फ़िगर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 9 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्शंस जो हैं वो हो चुके हैं अमेरिका में रिपोर्ट, और 2,31,000 से ज़ायद अमवात कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में हुई हैं। और मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो गई हैं अमेरिका में। इसके हवाले से जो है उन्होंने बाकायदा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन का जो कंपैरिजन है अपने साथ वो किया, और उन्होंने ये कहा कि लो एनर्जी वाला शख्स है, एक स्लीपी आदमी है, चाइना का फेवरेट है। चीन चाहता है कि जो बाइडन जो है वो सदर बने, क्योंकि अगर जो बाइडन सदर बन जाता है तो उस सूरत में चीन वुड ओन अमेरिका। बाकायदा जो अमेरिका है उसकी मलकियत जो है वो चीन के पास चली जाएगी, क्योंकि जो बाइडन अमरीकियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। ये गुफ्तगू उन्होंने की अपनी इलेक्शन रैलीज़ में। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने बाकायदा बार बार जिसे कहते हैं कि उन्होंने अपने मैसेज को रिपीट किया, वी हैड द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी 7 months अगो एंड देन वी हैड द प्लेग, दैट्स नॉट गुड, थिंक ऑफ व्हाट चाइना हैज़ डन टू द वर्ल्ड। सोचें आप कि चीन ने दुनिया के साथ क्या किया है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो जितने लोग मास्क लगा कर आ रहे हैं, इस सब की वजह जो है वो यही है कि चीन ने वायरस जो है वो डेलिबरेटली भिजवाया है। अब
जाहिर है कि एक ही दिन रह गया है और जिस तरीके से कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो रही। जो पोल्स हैं, सर्वेज़ हैं, उनके मुताबिक जो बाइडन लीड कर रहे हैं, जो बाइडन जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे जिसमें हिलरी क्लिंटन के हवाले से भी जो वो लीड लेती हुई नज़र आ रही थी और डोनाल्ड ट्रंप की सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही थी और उस वक्त एक सरप्राइज़ था बहुत सारे लोगों के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीते। लेकिन एक तरफ तो अमेरिका में ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि वाइल इलेक्शनियरिंग और इलेक्शन कैंपेन वाज बीइंग डन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, चीन में जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी सेंट्रल कमेटी 19th सेंट्रल कमेटी का 5वां प्लेनरी इजलास हुआ और इस इजलास से सदर शी जिनपिंग ने खिताब किया। 3 से 4 इंतहाई इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं उसमें। सबसे पहली बात तो ये कि जो गोल्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, जो प्लेनरी सेशन होता है, जो 5वां प्लेनरी सेशन हुआ 19th जो कमेटी है, सेंट्रल कमेटी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उसने 2035 तक के गोल्स जो हैं वो डिवाइस किए हैं। इस स्पीच में जब शी जिनपिंग ने ये कहा कि 2035 तक, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि 2018 में एक तरमीम के ज़रिए ये फ़ैसला कर लिया था कि चीन ने कि जो सदर शी जिनपिंग हैं उनको वो जितनी मर्ज़ी टर्म्स सर्व करते हैं, जितना मर्ज़ी अरसा कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे रहते हैं, फॉर लाइफ यूँ समझ लें कि वो अब सदर शी जिनपिंग जो है वो रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि ये उनका अपना फ़ैसला भी है कि वो कब तक चीन की सबसे ताकतवर जो सीट है उसके ऊपर बैठे रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जो 5th प्लेनरी सेशन हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी का, उसमें 2035 तक के जो गोल अहदाफ दिए गए हैं, उन अहदाफ का मतलब ये है कि सदर शी जिनपिंग हैं वो अब ये चाहते हैं, एक तरीके से इनफॉर्मल अनाउंसमेंट है उनकी तरफ से कि 2035 तक अगर उनकी सेहत इजाज़त देती है, तो इस वक्त 67 साल उनकी उम्र है, 67 ईयर्स ओल्ड, वो 2035 तक हुक्मरानी करेंगे चीन में। अब उसके बाद उन्होंने जो उनका जो एक लेआउट होता है, एक प्लान देना होता है 5 साल का, वो 5 साल का 2021 से 2025 तक का वो भी दे दिया। लेकिन मैं जिस डेडलाइन की बात मैं कर रहा था, मैंने अपने थंबनेल में भी उसके हवाले से लिखा है कि 2027 की डेडलाइन दे दी है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अपनी गुज़िश्ता कुछ आपको याद होगा वीडियोज़ में ये मैंशन कर चुका हूँ कि जो पेंटागन की रिपोर्ट है अमरीकी महकमे दिफा की, उसके मुताबिक जो चीन है वो 2 या 3 एतबार से जो उनकी नेवी है उसके एसेट्स के और तादाद के एतबार से अमेरिका से बढ़ चुका है। उसके अलावा जो उनकी जो मिसाइल्स के हवाले से उनकी टेक्नोलॉजी है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें वो बेहतर हो चुका है अमेरिका से। लेकिन जाहिर है कि अमेरिकन जो मिलिट्री है उसको अगर आप आज भी देखें तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है। अमेरिकी फ़ौज इस दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है। लेकिन 2050 का एक गोल था चाइना का और वो सदर शी जिनपिंग ने ही अनाउंस किया था, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि 2050 तक चीन जो है वो ये कोशिश करेगा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत जो कि अमेरिका है, अगर उससे बेहतर नहीं भी हो सकता तो उसकी टक्कर की मिलिट्री बन जाए, उसे टक्कर लेने की सलाहियत रखने वाली फ़ौज बन जाए। लेकिन ये जो प्लेनरी हुई है इसमें चीन ने उस डेडलाइन को रिवाइज़ किया है और रिवाइज़ भी कोई यानी कि 2 या 4 साल से नहीं बल्कि 23 साल 23 ईयर्स जो है उसकी रिवीजन आई है और 2027 की डेडलाइन रखी गई है अब चीन की तरफ से कि 2027 में जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना उसकी 100वीं सालगिरह मनाई जा रही होगी, अब चीन ने यह ऐलान किया है कि 2027 तक चीन की जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन जाएगी और ख़ास तौर पर ताइवान के हवाले से और दीगर जो उनके मसाइल हैं, साउथ चाइना सी पे जो उनके क्लेम्स हैं, फिर वो मिलिटरीली, अब जाहिर है कि इस सारे बात से, सारे सिनेरियो से वाज़ी होता है कि वो मिलिटरीली फिर उन तमाम जो है वो अपने अज़ाइम हैं वो उनको पूरा करेंगे, अस्करी कुव्वत के बल पर करेंगे। और 2027 की जो डेडलाइन दी गई है अब चीन की तरफ से सदर शी जिनपिंग ने, और इसको अब बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है, इंडियन मीडिया इसके ऊपर बहुत बात कर रहा है, वेस्टर्न मीडिया हैज़ स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट। और ये वो गोल है जिसका इनिशियली उस तरीके से ये ख़बर सामने नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद चीन के
मुख्तलिफ जो अखबारात हैं उन्होंने इसके हवाले से रिपोर्ट किया और उस रिपोर्टिंग के बाद ये सारा मामला सामने आया। तो बैक वक्त अमेरिका में और चीन में जो सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से हमने डिस्कस कर लिया। और ऑब्वियसली जो भी शख्स इलेक्ट होता है अमेरिकी सदारती इंतखाबात में, उसके लिए अब सबसे बड़ा जो फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है वो चीन होगा। अब आ जाते हैं मालाबार ड्रिल्स की तरफ, मालाबार एक्सरसाइजेस। एक पूरा जो है वो मेरे चैनल पर कुछ 7 से 8 वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें मैं इन मालाबार ड्रिल्स के हवाले से मेंशन कर चुका हूँ। इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 1992 में 1992 में मालाबार ड्रिल्स का आगाज़ हुआ और मालाबार ड्रिल्स को इनिशियली स्टार्ट किया था अमेरिका और भारत की नेवीज़ ने। इनकी जो बहरिया हैं उन्होंने इसका आगाज़ किया था और इसको बेसिकली इसका जो मकसद था इनिशियली वो ये था कि जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है कि एक दूसरे के साथ मिलकर अगर किसी भी महाज के ऊपर इकट्ठे लड़ना पड़ जाए तो भारत की और अमेरिका की जो नेवीज़ हैं वो किस तरीके से कोलैबोरेशन में और एक दूसरे के साथ हेल्प आउट करते हुए उसमें हिस्सा ले सकते हैं। 1992 से आगे ऑनवर्ड ये होती रही। फिर जापान ने इनको ज्वाइन किया और जापान के बाद 2007 में पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने, पहली और आखिरी मरतबा ज्वाइन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। अब क्योंकि उसके ऊपर चीन ने बहुत सख्त एतराज़ उठाया था और बहुत सारे ममालिक जिनके चीन के साथ मुआशी मफादात जुड़े हुए थे, ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया, वो बैक ऑफ कर गया था इनसे। लेकिन अब जो सारा सिनेरियो बिल्ड हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन उनको जो है वो बाकायदा वो किया है, उनको कन्विंस किया है कि चीन के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया को खुलकर सामने आना होगा। जिसके बाद एक बेसिक एक्सचेंज का एग्रीमेंट स्कॉट मॉरिसन और नरेंद्र मोदी ने साइन किया इस साल। और इस साल का वो जो एग्रीमेंट है उसमें वो तकरीबन वही एग्रीमेंट है उसी तरीके का जिस तरह अमेरिका और भारत के दरमियान है कि एक दूसरे के फ़िज़ाई अड्डे, एक दूसरे की जो नेवल बेसिस हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ये दोनों ममालिक। और साथ ही फिर ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त कॉन्सेंट दिया अपना कि वो मालाबार ड्रिल्स में हिस्सा लेगा। अब मालाबार ड्रिल्स जो हैं वो इंडियन ओशन में उसका पहला फेज़ 3 से 6 नवंबर के दरमियान होगा। इस वक्त जिस वक्त मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, पूरे जो इस वक्त भारत का मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। चाइना उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बहरी बेड़े इकट्ठे रवा दवा हैं इस एरिया में एक्सरसाइजेस के लिए। दूसरी तरफ से जापान अपने बहरी बेड़े भिजवा रहा है और भारत जो है वो अपनी तमाम तर जो नेवल उनकी कुव्वत है उसके साथ इन एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेगा। अब इसकी जो एक्सरसाइजेज की जा रही हैं इसका डायरेक्ट जो मतलब है जिसके हवाले से बात की, एक तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अमेरिका कहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें तमाम ममालिक इसके पानियों के ऊपर जो है वो उनको नेविगेट करने की इजाज़त है, उनकी जो शिपिंग रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जबकि जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है उसके हवाले से भी जो अमेरिका का मौक़िफ़ है वो अब ये है कि यूएन आर्बिट्रेशन के बजाय चीन के तमाम जो क्लेम्स हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, पानियों के ऊपर अपने क्लेम्स उनके मौजूद हैं, उनको रिजेक्ट कर चुका है अमेरिका। इन एक्सरसाइजेज में डायरेक्ट 2 से 3 मैसेजेस दिए जाएंगे। एक तो जो इंडियन ओशन और इस तमाम एरिया में चीन का बढ़ता हुआ असर व रसूख है, जिसमें एक वो अपना पोर्ट प्लान कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, एक पोर्ट जो है वो प्लान कर रहे हैं म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, फिर जिबूती में उनकी जो है वो एक बेस है जो कि अफ्रीका वाली साइड बनती है। और अफ्रीका का यूँ समझें कि दी हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का बिल्कुल जहाँ से आगाज़ होता है बर्रे आज़म अफ्रीका का, वहाँ पर उनकी बेस है। इसके हवाले से जो है वो लाइट भी जो है वो मेरा ख्याल है लाइट चली गई है, तो मैं जस्ट कंक्लूड माई वीडियो। इसमें जो है वो बाकायदा जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग ये की जा रही है कि जो 3 से 6 नवंबर की एक्सरसाइजेज हैं उसमें जाहिर है कि चाइना को मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद मिड नवंबर में 15-16 तारीख से एक्सरसाइजेज दोबारा स्टार्ट होंगी और उन एक्सरसाइजेज का मकसद जो है वो पाकिस्तान को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि जो ग्वादर में पोर्ट है उसका किसी भी किस्म का मिलिट्री यूज़ जो है वो चाइना को ना करने दिया जाए, और इस के हवाले से भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और दूसरा, जिबूती में जो चाइना की बेस है
उसके हवाले से भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब चाइना इसके ऊपर किस तरीके से रद्द-ए-अमल देता है उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि जैसे ही उनका रद्द-ए-अमल आता है और जैसे ही ये सिनेरियो इसमें बिल्डअप होता है उसके हवाले से, और किस किस्म के एसेट्स, नेवल एसेट्स का इस्तेमाल हो रहा है इन एक्सरसाइजेज़ में, उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं अगली आने वाली वीडियोज़ में बात करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।